अभी तो इसका इंतजार कर रहे हैं कि ये अपने किए पे शर्मिंदगी महसूस कर सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, ना तो इसका वो हल कराएंगे। और ये परिषद ने इसको बड़ा मान सम्मान दिया, लोगों ने जाटों ने वोट दिए, विधायक बनाया, फिर बोला सारे महकमे जीत गया। इसका मतलब तो इसकी हिस्सा नहीं मिला भी फिर इसका तो ठीक है। यू दुष्यंत का हो या नहीं, यू भारतीय जनता पार्टी का हो या नहीं, यू कहीं है कि मंत्री नहीं बनाया उसमें जाटों का तो दोष नहीं। यू खड़ मारो खट्टर के, खड़ मारो मोदी के, खड़ मारो सैनिक में लोहान ने सच्ची कही है कि तो इस लायक था कौन आई थी। इन्हें रामकुमार गौतम जैसे सिरफरे लोगों ने ये आग लगाई थी। मैं तो ये समझ कि अरविंद शर्मा जी ने इसके बारे में एक बात कही थी, गोबर खाना, हमने भी उसका गिल्ला मनाया था और ये महसूस कर रहा था कि ये बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन आज हम कहा कि उसने अरविंद शर्मा जी ने जो बात कही थी वास्तव में ये गोबर खाना है। मतलब शर्त लगा के गोबर खा जाए। हाँ, ये कुछ भी कर। ब्राह्मण जाति में जन्म लिया है और ब्राह्मण जाति बड़ी सभ्य जाति है जिसका हम पूरा मान सम्मान। हरियाणा केसरी न्यूज के सभी दर्शकों को जय भगवान डुंडवा की तरफ से नमस्कार। आज हम बिन्याणा खाप के प्रधान रघुवीर नैन जी के पास बैठे हैं। नैन खाप बहुत बड़ी खाप है, बहुत अच्छी खाप है। हमेशा से रघुवीर नैन जी लीव एंड रिलेशन, लव मैरिज और जो जितने भी सामाजिक मुद्दे हैं उनको पुरजोर तरीके से समाज में उठाते हैं। तो आइए आपकी बात करवाते हैं रघुवीर नैन जी से, प्रधान जी से। नमस्कार जी प्रधान जी। नमस्कार, जय भगवान जी, आपका और आपके चैनल का स्वागत है। तो आप एक बात, क्योंकि आप 36 बरादरी के बनाए हुए प्रधान जी, न कि अकेले के, नहीं, क्योंकि सभी धर्मों के सभी वर्गों के आप प्रधान, सभी ने चुनकर आपको प्रधान बनाया जी। तो आपसे मैं बात करना चाहता हूं कि आजकल राजनीति बहुत गरमाई ले रही है। क्यों ले रही है? कि जैसे कि राजनीति में क्या हो गया है कि आजकल एक आडंबर चला हुआ है कि जात के नाम पर और धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं कुछ लोग जी। जैसे जैसे का बयान आया, अब कुमार गौतम जी का बयान आया, जो विधायक है स्पीडो हल्के से, राम कुमार गौतम जी एक अश्लील बयान देते हैं जो जिसको जनता चुनकर भेजती है, जिसको जनता ये सोचती है कि आपके ये मसीह हैं, आपके लिए आपकी आवाज उठाएंगे, गरीबों की, किसानों की, मजदूरों की, कर्मचारियों की आवाज उठाएंगे, उनको बनाकर भेजते हैं ताकि हमारा विकास हो। और वही लोग हमसे जातिवाद की तरफ लेके जाते हैं। तो राम कुमार गौतम जी ने एक बयान, बहुत गंदा बयान जारी किया है कि बटे रोटी खावा फलाना का पाछा जलाए। तो उसके बारे में प्रधान जी आपका क्या कहना है? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि बड़े बूढ़े कहा कर दे बिटोड़ा पड़ेगा जिसमें तक गोस्से पड़ेंगे। ये तो बिटोड़ा है। इसने 2 चुनाव अकेले जाटों के बलबूते पर जीते नारनौल से, तीसरा सफेदों से जीता। क्या वो एक जाति से बन गया विधायक? जाटों ने उसको पुरजोर वोट दिए हैं तो विधायक बना। लेकिन जो बयान उसने दिया है इसकी तो जितना निंदा करी जावे उतना कम है। और मैं तो ये कहूँगा कि अरविंद शर्मा जी ने इसके बारे में एक बात कही थी, गोबर खाना, हमने भी उसका गिल्ला मनाया था और ये महसूस कर रहा था कि ये बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन आज हम कहा कि उसने अरविंद शर्मा जी ने जो बात कही थी वास्तव में ये गोबर खाना है। मतलब शर्त लगा के गोबर खा जाए। हाँ, ये कुछ भी कर सके है। अब इसके तो ठीक है कि मंत्री नहीं बनाया उसमें जाटों का तो दोष नहीं। यू खड़ मारो खट्टर के, खड़ मारो मोदी के, खड़ मारो सैनिक है। अब इसके तो ठीक है कि मंत्री नहीं बनाया उसमें जाटों का तो दोष नहीं। यू खड़ मारो खट्टर के, खड़ मारो मोदी के, खड़ मारो सैनिक है, उन्हें मंत्री नहीं बनाया। इसका तो एक टीस है, वह मैं मंत्री नहीं बनाया, लेकिन वह टीस जाटों का ऊपर अड्डा है। मैं एक और बात कहना चाहूँ कि इसने ब्राह्मण जाति में जन्म लिया है और ब्राह्मण जाति बड़ी सभ्य जाति है जिसका हम पूरा मान सम्मान कर रहा। वो किसी के बारे में अपशब्द नहीं कहता। लेकिन रामकुमार गौतम तो ब्राह्मण जाति के ऊपर भी एक कलंक है। मैं तो ब्राह्मण जाति से कहना चाहूंगा इसका बहिष्कार करना चाहिए, उनकी भी आगे लगकर। जितने भी ब्राह्मण जाति के लोग हैं और जितने भी जाट जाति के लोग हैं मैक्सिमम गाँव में बसते हैं जी। एक दूसरे, जितने भी गांव में जाओगे तो वहां जाट है वहीं ब्राह्मण है, इकट्ठे रहते हैं जी। और बहुत अच्छा भाईचारा, बहुत अच्छा तालमेल है, चाहे आपके गांव से लेके चलिए चाहे मेरे गांव के लिए से चलिए। लेकिन जो ऐसे लोग हैं वो क्या भाईचारा तोड़ने के लिए ऐसा काम करें? राम कुमार गौतम जैसे विधायक जो बना रखे हैं, जनता ने चुन के भेजे हैं। देखिए, जाटों ब्राह्मण का तो बहुत अच्छा भाईचारा है। मैं तो ये कहूँगा ये तो ऋषि और कृषि का मिलन है। इतना बढ़िया भाईचारा और शायद आपको किसी दूसरी जातियों में नहीं मिलेगा। लेकिन रामकुमार सैनी की तो एक मंशा है कि इस किस्म के अनर्गल बात कह के
गांव का भाईचारा बिगाड़ने की कोशिश है उसकी। जैसे 2016 में आग लगाई थी, इन्हें रामकुमार गौतम जैसे सिरफरे लोगों ने ये आग लगाई थी। मैं तो ये समझता हूँ कि कभी तो ये इस पार्टी और सरकार की बात है, वो महम वाले हैं जांगड़ा साहब, उससे बयान दुआदे हैं। कभी गौतम से पहले सैनी भी नहीं का छुट्टा था। इनकी मंशा है किसी भी तरीके से हरियाणा का 36 जात का जो भाईचारा उसको तोड़ा जाए। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि रामकुमार गौतम संभल से अपने शब्दों को वापिस ले, सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, ना तो तेरा वो हाल करांगे कि दिखता रहेगा था। तो क्या जैसे विधायक को चुनकर भेजते हैं, उनको आवाज उठानी चाहिए हमारे समाज की, कर्मचारियों की, व्यापारियों की, भाइयों की, किसान की, मजदूर की, उसकी उठाने की बजाय आवाज उठानी चाहिए बच्चों के स्कूल की, यूनिवर्सिटी की, अच्छी अच्छी कोई फैक्ट्रियां लगे। लेकिन आवाज क्या उठा रहे हैं, बटे रोटी खावा फलाना का पासा चला। क्या मतलब जी, एक राजनीति का इतना गंदा कल्चर हो गया है। विधायक का मतलब है लोक सेवक, इसकी तो लोगों की आवाज उठानी चाहिए। लेकिन इसके तो टीस है मंत्री ना बनना। मंत्री ना बनना में हमारा दोस्त थोड़ा है। मैं तो विधानसभा अध्यक्ष से भी अपील करूंगा कि ऐसे सिरफिरे लोग जो हमारा माहौल खराब करना चाहते हैं, गांव का माहौल खराब करना चाहते हैं, इसकी विधानसभा से सदस्यता ही खत्म करनी चाहिए इसकी। तो क्या किसी बीजेपी के नेता ने ये एक्शन लिया जी, भाई आप इस तरह के बयान कर रहे हो तो हमारा समाज है जो भाईचारा हरियाणा का इतना साफ सुथरा भाईचारा था, उसको खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। और रामकुमार गौतम जी की उम्र देखिए, आपसे भी बड़े हैं शायद उम्र में जी, बहुत ज्यादा है। तो ऐसे इतनी उम्र में, और इनके बेटे वकील हैं, तो एक अच्छा पढ़े लिखा परिवार से आते हैं और इतने गंदे बयान करते हैं, क्या शोभा देता है जी? देखिए, हमें बड़ा गिल्ला है भारतीय जनता पार्टी और सरकार से कि इस सरकार का या पार्टी का किसी की भी नुमाइंदे ने आगे बढ़ करके रामकुमार गौतम के बयान की निंदा नहीं करी है। ये जिस ड्यूटी दी गई थी इसकी, ये समाज में भाईचारा बढ़ाना, लोगों के काम करना, उससे भटक का ये तो अनर्गल प्रचार पर जुट गया। ये तो अपनी चीज निकाल रहे हैं। फिर चीज निकालो, चाहे तो खट्टर पे काटो, चाहे मोदी पे काटो, चाहे सैनी पे काटो, जाट के ले रहे हैं। जाट को से मंत्री बनाओगे इसकी, उन्होंने तो जो एमएलए बना दिया इसका। हाँ। और क्या करवाओगे? मैं तो ये कहूंगा कि रामकुमार गौतम को आगे आकर सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए और विधानसभा अध्यक्ष को इसकी सदस्यता खत्म करनी चाहिए, ताकि ये इस किस्म का दोबारा को रामकुमार गौतम न बने, लोगों का भाईचारा खराब ना करे। ये तो लोगों में एक दूरी पैदा करना चाहते हैं ताकि हरियाणा का जो वैमनस्य है, वो आपसी भाईचारा है, उसको खत्म किया जा सके। प्रधान जी, आपको भी पता है, इससे पिछली सरकार जेजेपी और बीजेपी इकट्ठी सरकार थी, और जेजेपी पार्टी में दुष्यंत चौटाला सुप्रीमो बन चुके थे उस टाइम, और दुष्यंत चौटाला की अगुवाई में सब कुछ चल रहा था। उन्होंने गराड़ा दादा छोड़ गया चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को, और रामकुमार गौतम को दादा अपनाया था। तो वहां भी दो पार्ट हो गए, इनेलो वर्सेस जेजेपी। और उसको छोड़कर जब दादा गौतम उस दादा गौतम को विधायक बना दिया। उससे पहले दादा गौतम सड़क में फिरा करता या अपने घर फिरा करता, किसी भी काम पे लग रहा था, लेकिन विधायक नहीं था। जिसकी उसकी बनने की टीस थी, विधायक बनने की टीस थी, लेकिन विधायक नहीं था। तो जेजेपी पार्टी अगर हिसाब लगाएं, उस कल्चर पे चले, पार्टी के कल्चर पे चले या जात पात के कल्चर पे चले, तो वो भी एक जाट की पार्टी थी। उसमें नारनौल का भी जाट बेल्ट से आता है। तो उन्होंने विधायक चुन दिया, फिर उसको भी कहना लगा खोपर महकमे जी में गया, फिर खट्टर ने भी उल्टा लग गया बोलने विधानसभा में, अब फिर उसको टिकट दे दी और अब विधायक बना दिया। लेकिन अब किस प्रकार के बयान कर रहा है, क्या कितना महीने में से अपना घर का दादा छोड़ गए? देखिए, रामकुमार गौतम किसी का सगा नहीं। पहली बार ये बीजेपी से विधायक बना था, बीजेपी की छोड़ के फिर कांग्रेस के इलेक्शन लड़ा, फिर जेजेपी ने दुष्यंत ने इसको बड़ा मान सम्मान दिया, लोगों ने जाटों ने वोट दिए, विधायक बनाया, फिर बोला सारे महकमे जीत गया। इसका मतलब तो इस हिस्सा नहीं मिला भी फिर इसका तो ठीक है। यू दुष्यंत का हो या नहीं, यू भारतीय जनता पार्टी का हो या नहीं, यू कांग्रेस का हो, यू किसी का नहीं है। इसका तो ठीक है, दुष्यंत को छोड़ दिया, इसकी माल को नहीं मिले जाते छोड़ दिया। इस करके इसको तो जुत्तों से पिटाई करनी चाहिए लोगों ने सार्वजनिक मंच पे इसकी। तो प्रधान जी, एक इनेलो पार्टी के उम्मीद दिलवान है, बहुत अच्छे नेता हैं, और उनका बयान आता है कि जिस भी कुत्ते कवे उन्हें कुत्ते ने विधायक बना दिया। उनको सोचनी चाहिए थी भाई, इस प्रकार के आदमी को न बनाया जाए। जो आदमी अपने को आज कुत्ते कह रहा है, वो अपने आप में कुत्ते हो गए भाई, बेचारे ने मिला, इसको बनाया दिया, आगे ले दिया। यूं न्यू कहा था जी, रामकुमार गौतम जी का ये कहना था कि भाई मेरे को या तो इतनी बार विधायक बना दो, या फिर शमशान घाट में लकड़ी गेड़ा, यो दादा देखने नहीं पावागा। और लोगों ने इसकी एक
ये देख के भाई ताकि यू बन जगह जाता जाता कोई बात नहीं, अच्छा आदमी है, बुजुर्ग हो रहा यार, बन जगह। और इसने नारा भी इस प्रकार का ला दिया तो मेरे को बना दो, अगर नहीं बना दो तो फिर मेरे शमशान घाट में लाकड़ी गेड़ा यू। लेकिन आज यू समाज की लाकड़ी काटने लग रही है, कहना जी आपके बारे में? ये तो लोगों की भावना को कैच करके एमएलए बन गया। एमएलए बनने के तो लायक था ही नहीं किसी भी तरीके से। ये तो लोगों के कदे तो जेजेपी के नाम से, कभी जातिवाद के नाम से, कभी बीजेपी के नाम से, ये तो लोगों की भावना को कैच करके विधायक बन गया। ये तो उम्मीदवार ने सच्ची कही है कि ये तो इस लायक था ही कौन ही। जो शब्द इसने यूज करे हैं ये सही है, इसका लायक था ही कौन ही। इसको तो मंच पे आकर माफी मांगनी चाहिए, ना तो इसका बहुत बुरा हाल होगा। तो रघुवीर नैन जी इतने टाइट नजर आ रहे हैं कि ये बयान तो बहुत गलत है। इसके अगर ये माफी नहीं मांगते तो क्या खाप प्रधान या जितनी भी सर्वजातीय खाप हैं वो क्या एक्शन लेने के लिए जा रही हैं? बिल्कुल, अभी तो इसका इंतजार कर रहे हैं कि ये अपने किए पे शर्मिंदगी महसूस कर सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, ना तो इसका वो हाल कराएंगे और ये याद रखेगा। इसमें चाहे पंचायत बुलानी पड़े चाहे कुछ भी करना पड़े, क्योंकि जी एक विधायक को चुनकर भेज दिया और वो विधायक इस प्रकार की बात बोलता है, इस प्रकार की भाषा बोलता है जो पिता पुत्र माँ बेटी आपस में बैठ कर सुन नहीं सकते। भाई बटे रोटी खा फलाना पाछा चला, पाछा तो मैं इस शब्द को यूज कर रहा हूँ, एक बहुत बैड लैंग्वेज थी जी। क्या सरकार, क्या मतलब हरियाणा के अंदर ये लगातार क्या चल रहा है जी? कभी हरियाणा चला दिया जी 2016 में जी, राजकुमार सैनी के नेतृत्व में चला दिया जी, राजकुमार सैनी को नेता बना दिया, पार्टी छोड़ गया और वो आज भटकता फिर है। कहीं भी जातिवाद यूज करना हो तो उसको कर ले हैं। और अब उसके बाद आ गया दादा रामकुमार गौतम। दादा रामकुमार गौतम भी क्या जातिवाद करना चाहते हैं जी? बिल्कुल जातिवाद करना चाहिए, तो बीजेपी की सह है। पहला इन्होंने कुलदीप बिश्नोई का लिख के ला दिए, फिर राजकुमार सैनी के लिख के ला दिए, ईवी गौतम छोड़ दिया। यही है सबसे बेहतर है, ये माफी मांग ले, ना तो इसका। आज राजकुमार सैनी कहाँ बैठा है, वो भी जाहिर गिला कर रहा। इसकी मनसा जातिवाद फलाना, हरियाणा में दंगे फलाना है। ये चाहता है कि जाटों के खिलाफ बोलकर जाट युवा भड़क इसके खिलाफ कार्रवाई कर दे। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि भाई हमने इसके भड़काने से भड़कना नहीं है, शांति से काम लेना है। लेकिन रामकुमार गौतम ध्यान से ये बात सुन ले, तेरा बहुत बुरा हाल होगा, बहुत बुरा हाल होगा। या तो अपने शब्दों को वापस लेकर सार्वजनिक रूप से माफी मांग ले, ना तो तेरा जो हाल होगा जिसकी तरह कल्पना भी नहीं करी। तो इसका मतलब जी जो जातिवाद का जो जहर घोल के एक नेता बनना चाहता है, ये सोचा कि मैं नेता पाया जाऊंगा और बीजेपी सरकार तेरे को मंत्री बना दी, यही है ना जी? हाँ, इसकी तो ये है कि इसकी सारे हथकंडे अपना लिए। ये हथकंडा रह गया था भाई जातिवाद में लोगों ने लड़ा दे। बीजेपी ने सोचा कि तो जाटा के खिलाफ बोला, दूसरी जाति तारे साथ आएगी मंत्री बना दे। लेकिन बीजेपी इसी बोली कड़ा है, इससे मंत्री क्या बनावे थी। मैं तो ये कहूँ भाई इसकी सदस्यता ही खत्म कर देनी चाहिए। क्या सभी खापे इकट्ठा होकर इस बात का ऊपर मंथन करेंगे जी? बिल्कुल, इसके ऊपर गहन मंथन होगा और जल्दी उचित कार्रवाई होगी। तो जब भी कोई बात होती है जी, एक बात नहीं समझ में आती है प्रधान जी, मैं वो सवाल पूछना नहीं चाहूँ था लेकिन पूछने में मजबूर कर दिया ऐसे नेताओं ने, क्योंकि हमारा अधिकार नहीं है किसी जाति के प्रति कोई सवाल करना। जब भी कोई बात होती है तो जाट 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 गले पड़ले हैं जी, और जबकि जाट जाति की ऐसी जाति है जो सभी के बीच में रहकर सभी के साथ में खड़ी रहे। जाति सारी अच्छी है जी, मैं नहीं कहता कि जाति कोई अच्छी नहीं है, लेकिन कई जगह हमने देखा जैसे रामकुमार गौतम ने जाट जाति को ही क्यों चुना, मतलब क्या कारण है जी उस जाति को ही क्यों चुना? देखिए, हरियाणा में जितनी भी जाति हैं हम सभी का मान सम्मान करें और सभी अच्छी जाति है, और विशेषकर ब्राह्मण तो बहुत हमारे पूजनीय है, पूजनीय है जी बिल्कुल। लेकिन इसकी मंशा तो ये जाने, ये तो नहीं चाहता है वे जो भी डोमिनेट कास्ट है उसके गला पड़ लो ताकि उसके विरोध में दूसरी जाति इकट्ठी होकर तारा गला लग जाए, ये है इनकी मंशा। क्या ब्राह्मणों ने रामकुमार गौतम के खिलाफ एक प्रदर्शन या उससे माफी मंगवानी चाहिए? बिल्कुल, मैं तो ये कहूंगा कि जाटों से बढ़ के ब्राह्मण विद्वान समाज है, वेदों का शास्त्रों का मालिक है ये। इनको आगे आके रामकुमार गौतम से माफी मंगवानी चाहिए। यदि रामकुमार गौतम सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगता तो ब्राह्मण जाति को उसका सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए, ताकि कोई दूसरा गौतम पैदा होकर के इस किस्म की उलझुल बयानबाजी ना करे।